आज आर्मी की बात करते हैं कि जिसकी वजह से आज हम हमारे घरों में सेफ हैं और इन्हीं की वजह से हम हमारे भारत देश के अंदर अपनी सांसें ले रहे हैं। उसके अंदर बात करते हैं सीएपीएफ वगैरह या फिर आईबीपीएस सॉरी आईटीबीपी या उसके अलावा एसएसबी बीएसएफ की नहीं, लेकिन उसके अंदर जो बड़े बड़े बटालियन वगैरह है और जो बड़े बड़े रेजिमेंट है कि जो बड़े बड़े कमांडो है उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके अंदर है, एक है मार्कोस, वो भी बड़ा है। उसके बाद पैरा कमांडोज है, पैरा कमांडोज के बाद है जीसीएफ गरुड़ कमांडो फोर्स। उसके बाद है घातक फोर्स घातक कमांडो एनएसजी यानी कि ब्लैक कैट्स कमांडो। उसके बाद कोबरा, वो भी बहुत खतरनाक। फिर उसके बाद एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और उसके बाद है फोर्स 1। आइए चर्चा करते हैं वन बाय वन कि क्या है उसकी सारी कहानी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गरुड़ कमांडो फोर्स जीसीएफ। 2003 में गरुड़ कमांडो फोर्स बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन 6 फरवरी 2004 को इन्हें इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया और आर्मी और नेवी से अलग गरुड़ कमांडो वॉलेंटियर नहीं होते। उन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए भर्ती किया जाता है और एक बार फोर्स ज्वाइन करने के बाद कमांडो पूरे करियर के साथ और ये उनके यूनिट के साथ रहते हैं। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर होती है। गरुड़ कमांडो को लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है। कमांडो ट्रेनिंग में उन्हें नदी और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है और भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ और घने जंगलों में रात गुजारनी पड़ती है। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो मुश्किल हालात में न केवल ज़मीन, आसमान और पानी में किसी भी ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर भी मार सकते हैं। उसके बाद है घातक फोर्स या घातक कमांडो। घातक कमांडो के नाम से आतंकी यूं ही नहीं थर्राते हैं, वे मौत बन खामोशी से दुश्मन के इलाकों में घुसते हैं और फिर अचानक धमाकों से दुश्मन को हलाकर उसका काम तमाम कर देते हैं। वे स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में उनका बहुत बड़ा योगदान था कि ये कोई और नहीं बल्कि भारत के सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेज में से एक है घातक कमांडो। घातक कमांडो मुख्य रूप से शॉक ट्रूप यानी कि दुश्मन को चौंका देने वाली टुकड़ी की तरह काम करती है। इसके जवान बटालियन की सबसे अगली पंक्ति में तैनात रहते हैं और घातक कमांडो में अमूमन 20 जवान होते हैं। घातक कमांडो मुख्य रूप से दुश्मन के इलाकों में जाकर उनके बंकर्स, आर्टिलरी बेस, आयुध भंडार, एयरफील्ड जैसे ठिकानों पर हमला कर उन्हें नस्तनाबूद कर दुश्मन की कमर तोड़ देते हैं। हर घातक कमांडो पैराग्लाइडिंग और तरह तरह के हथियार चलाना, युद्ध आमने सामने की लड़ाई में पूरी तरह निपुण होते हैं। उसके बाद है मार्कोस, वो बहुत खतरनाक है उससे भी। मार्कोस या समुद्री कमांडो भारतीय नौसेना की एक विशेष बल इकाई है जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में तो उनको अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। उनका मोटो है द फ्यू द फेयरलेस। सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिने जाते हैं। इन्हें किसी भी तरह के ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं। देश के मरीन कमांडो ज़मीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं, जबकि मरीन अर्थात पानी से जुड़े ऑपरेशन में उनको महारत हासिल होती है। मार्कोस कहीं भी आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। आतंकवादी इनके नाम से कांपते हैं और उन्हें दाढ़ी वाला फौज के नाम से बुलाते हैं। और जो आज थोड़ा नक्सली हमला वगैरह भी हुआ था, उसके अंदर हमारे कुछ जवान उसमें शहीद हो गए थे कोबरा कमांडोज के। द किंग ऑफ जंगल कोबरा कमांडोज। कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। सीआरपीएफ की यह स्पेशल फॉर्म गुरिल्ला
टैक्टिक्स और जंगल वॉरफेयर में स्पेशलाइज रहती है। इसका गठन सितंबर 2008 में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए किया गया। मिजोरम, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे ऐसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिससे नक्सलवादियों की जड़ें हिल गई। कोबरा देश के सबसे अनुभवी और सफल लॉ एनफोर्समेंट यूनिट में से नंबर 1 है। कई साल पहले कोबरा ने सारंडा, झारखंड के घने जंगलों में 11 दिन तक बिना किसी मदद के एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था और कोबरा 23 किलो वजन के साथ 11 रातों तक गहन जंगल में गुजारने में समर्थ है। उसके बाद है फोर्स 1। मुंबई हमलों के बाद 26/11 के बाद महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि वह अब अपने महानगर की सुरक्षा के लिए एक खुद की फोर्स बनाएगी। इसी कड़ी में उन्होंने फोर्स 1 का गठन किया। इस फोर्स की सबसे बड़ी ताकत उसकी तेज़ी है। यह महज 15 मिनट में अपने सभी सामानों के साथ तैयार हो जाती है। फोर्स 1 कमांडो अपनी तेज़ प्रतिक्रिया के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनका मुख्य काम मुंबई मेट्रोपॉलिटन को सुरक्षित रखना है और ये स्पेशल फोर्स दुनिया के सबसे तेज़ और चपल स्पेशल फोर्सेस में से एक है, जिन्हें किसी भी आपदा से लड़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट की ज़रूरत होती है। कहा जाता है कि मुंबई में किसी भी प्रकार के आतंकी हमले को रोकने में यह सक्षम है। उसके बाद आते हैं NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और ब्लैक कैट कमांडो, जिसे हम ब्लैक कमांडोज भी कहते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज, जो देश के प्रधानमंत्री वगैरह की सेवा में ज़्यादातर रहते हैं। देश के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ बल है। यह विश्व स्तरीय यानी कि शून्य त्रुटि बल है, अर्थात यह अपनी गतिविधियों में गलतियां नहीं करते हैं। NSG का गठन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, भारतीय सेना और राज्य पुलिस बलों के अधिकारियों और कर्मियों की मदद से किया जाता है। NSG अपने प्रशिक्षण और परिचालन उपलब्धियों और समर्पण के एक कारण खतरनाक बल, फॉर्मिडेबल फोर्स बन गया है। NSG के जवानों को काले कपड़े पहनने के कारण ब्लैक कैट भी कहा जाता है, जो कि ब्लैक पैंथर जैसी चपलता को दर्शाने के लिए एक सटीक है। NSG का मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। यही कारण है कि बल नेवर गिव अप के उद्देश्य से ऑपरेशन को पूरा करता है और यह अपने कहने में गर्व महसूस होता है कि जब भी जहां भी NSG का कोई काम सौंपा जाता है तो यह फोर्स अपनी सटीकता और साहस के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। उसके बाद है SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। देश के अर्धसैनिक बलों में से एक है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन का मुख्य उद्देश्य सीमा पर भारत और चीन वार के दौरान चीनी सेना की गतिविधियों को अपनी सेना तक पहुंचाने के लिए किया गया। SFF और रॉ और देश की दूसरी खुफिया एजेंसियों के निर्देशन पर काम करती है। इसका पूरा सेटअप ऐसा होता है कि भारतीय सेना को भी इसके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती है। SFF के सैनिक कब किस मिशन की तैयारी में जुटे हैं, इसकी जानकारी बेहद कम लोगों को होती है। यह फोर्स विशेष टोही, सीधी कार्यवाही, बंधक बचाव, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों, अपरंपरागत युद्ध और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। कहा जाता है कि SFF के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बिजली सी फुर्ती वाले ये सैनिक -30 से 40 डिग्री तापमान में भी नंगे बदन घूम सकते हैं और आग से भी खेल सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ना हो या खाई में कूदना हो, जंग में बम बंदूक के साथ हो या खाली हाथी दुश्मनों को ढेर करना हो, तो SFF की जीत तय है। उसके बाद बात आती है पैरा स्पेशल कमांडो। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट होती है। इस इकाई की स्थापना 1966 में की गई थी। पैरा कमांडो स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम आते हैं। ये स्पेशल फोर्स देश ही नहीं विदेशों में भी कई बड़े बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी है
उरी हमला तो याद ही होगा आपको। एलओसी को पार करके की गई सर्जिकल स्ट्राइक को भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स ने उसको अंजाम दिया था। कमांडो के दिन की शुरुआत शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से होती है और पैरा कमांडो की ट्रेनिंग काम के साथ साथ 3.5 ईयर्स तक चलती रहती है। 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस पर पैरा कमांडो का यह दस्ता पहली बार परेड में शामिल हुआ था। पैरा कमांडो बहुत आसानी से कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं।